हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और बड़ी अपेक्षित थी, खास करके जेल वार्डन परीक्षा, जो कि आपको चर्चा भी कराया था कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बिल्कुल आज की अगर जो तात्कालिक खबर की बात करते हैं तो यही खबर है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का जो आपका ऑफिशियल साइट है उसमें तुरंत आया है भी सूचना विज्ञप्ति 6/3/2021 की, जिसमें दे रखा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जो आपका जेल वार्डन और फायरमैन की परीक्षा हुई थी, खास करके उसकी रिजल्ट की जब बात करते हैं तो आपकी घोषित कर दी गई है। आप यहाँ पे प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जो आपकी भर्ती हुई थी 2016 की, और 16 के अंतर्गत अगर जो मूल रूप से बात करते हैं तो अब आपकी भर्ती क्लियर हो गई है। कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ गया है। अब आप अगले क्रम में कह सकते हो कहीं ना कहीं निकल चुके हो, जिसमें अब आपका क्या होगा, अभिलेख इन द सेंस की जो आपके कागजात होंगे उनका परीक्षण होगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब आपका शारीरिक परीक्षण जो कराया जाएगा वो प्रमुख रूप से कराया जाएगा। आप जानते हैं करीब इसमें अगर जो बात करते हैं तो 5-5.5 हजार पूरी वैकेंसी थी। और वैकेंसी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये आपकी टोटल वैकेंसी 3012 ये आपकी क्या थी, जेल वार्डन की वैकेंसी थी जो कि पुरुष की थी। और यहीं पर अगर बात करते हैं तो जेल वार्डन महिला 626, इसके अलावा फायरमैन की 2065 और घुड़सवार की जब बात करते हैं तो कुल 102। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी थी। आप जानते हैं कि जो मेरिट निकाली जाती है, विशेष करके अगर जो मेरिट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मेरिट होती है तो इसमें ज्यादा अभ्यर्थियों को ना सेलेक्ट करके केवल 2.5 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से यहाँ पे जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं सबको नहीं किया गया है, बल्कि 2.5 गुना अभ्यर्थी जो होंगे उनका अभिलेख लिया जाएगा। और अगर जो इस तरीके से परीक्षा में अभिलेखों के अंतर्गत जो लोग शुद्ध रूप से चयनित होंगे तो वहां पे जो कह सकते हो कि आपकी जो सीटें हैं उसका लगभग 5 गुना व्यक्तियों को शारीरिक और जो कह सकते हो आपकी मापदंड वाली परीक्षा होती है, जिसमें आपके दौड़ और फिजिकल चीजें कराई जाती हैं, उसमें इस तरीके से ले जाएंगे। प्रमुख अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो यही, आप लोग भी बार बार कहते हैं कि भैया आखिर कट ऑफ कितना है, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल होता है अनारक्षित की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 187.2530। आप लोग बहुत परेशान थे कितने नंबर पे होगा। अब आप अगर जो 8 का पहाड़ा जानते हैं, ठीक है, 8 का पहाड़ा जानते हैं, 9 का पहाड़ा जानते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिसने भी 90-95 नंबर सेव किए थे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 187 नंबर जनरल की कट ऑफ है जो कि आपके इसके अंतर्गत है। यहीं पे अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की आप देख सकते हैं 179 नंबर आपका प्रमुख रूप से। अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ है 155 नंबर। और अनुसूचित जनजाति की जब बात करते हैं तो इनका कट ऑफ है 129 नंबर, ठीक है। पैरेलल अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में जो आश्रित होते हैं उनकी कट ऑफ जनरल की 95, ओबीसी की 52 और अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो 29 और अनुसूचित जनजाति की 34 नंबर, ठीक है। पैरेलल की बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिक से संबंधित जो व्यक्ति हैं जिसमें अनारक्षित की 89, साथ ही साथ ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 55 और अनुसूचित जनजाति की जब बात करते हैं तो इनकी 36 और यहीं पे अगर जो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो उनकी 76। पैरेलल की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे होमगार्ड भी होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं। और इस कंडीशन की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति आपके जनरल के अंतर्गत इनकी कट ऑफ है 105 नंबर। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो इनकी 94 और यहीं पे अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ पे 75। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत इसके साथ में कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका अगला क्रम होगा वो होगा आपका खास करके अभिलेखों की आपकी प्रमुख जांच कराई जाएगी। अभिलेखों की जांच कराई जाएगी जिसमें आप जानते हैं उसके बाद आपका क्या होगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका मानक परीक्षण होगा। और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो अब महिलाओं की कट ऑफ की बात करते हैं, वो तो रही आपकी पुरुषों की कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो महिलाओं की अनारक्षित की है वो है 166 नंबर। कह सकते हो कि अगर जो जिसने भी 83 क्वेश्चन सही किया है उसका पूरी तरीके से सिलेक्शन है, ठीक है। पहले अगर जो ओबीसी की बात करते हैं तो उसमें है आपका 155 नंबर। अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो 133 नंबर और अनुसूचित जनजाति की जब बात करते हैं तो इनका कट ऑफ है 101 नंबर। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर बात करते हैं तो इनका अनारक्षित का 108 नंबर, ओबीसी का आपका 90 नंबर और यहीं पे अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति का तो ये हो जाता है 17 नंबर। देख सकते हैं कितना मामूली अंक है। और यहीं पे ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति इसमें बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी। पहले अगर बात करते हैं तो भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत जो आपकी महिलाएं हैं उसमें कट ऑफ अब इससे भी कम कोई लाएगा भाई, 11 नंबर। देख सकते हो कितना कम कट ऑफ गया है। अब अगर जो बात करें तो आपका अगला जो चरण होगा उसमें आप जानते हैं कि अब आपके कागजात चेक किए जाएंगे, ठीक है। अभिलेखों का आपका जांच होगा और इन अभिलेखों की जांच के अलावा अगर बात करते हैं तो जो आपकी शारीरिक कह सकते हो दौड़ वाली प्रतियोगिता होगी, प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा ये होगी आपके आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और बनारस। यहाँ पे जो आपकी रिजर्व पुलिस लाइन है इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या होगा, इन
अभ्यर्थियों के अंतर्गत बात करें तो आपके पुरुष और साथ ही साथ महिलाओं की, इनकी प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे ही प्रमुख रूप से आपका अब अगले चरण में आपका कह सकते हो कि अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। इस संदर्भ में अगर जो बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की आपकी रेगुलर साइट है uppbpb.gov.in पे, इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें आपके रिजल्ट भी आ गए हैं और साथ ही साथ जब आपका अगला चरण होगा मतलब दौड़ वौड़ की चीजें होंगी तो उससे संबंधित भी आपके जो कह सकते हो अभिलेख वगैरह से संबंध में जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो प्रमुख रूप से आपको समय समय पे दिया जाएगा। हालांकि रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो प्रमुख से ध्यान रखिएगा, इसमें खास करके ये जो रिजल्ट का सेक्शन है आप देख सकते हैं कि पुरुष की सूची और महिला की सूची, हालांकि हमने तो सूची निकाल रखी है कि यहाँ पे अगर जो पुरुषों की बात करते हैं तो ये पुरुषों की सूची हो जाती है और ये आपकी महिलाओं की सूची हो जाती है। ठीक है, तो एक बड़ी सूचना की अगर बात करते हैं तो जेल वार्डन का रिजल्ट आ गया है, जल्दी से जाइए चेक करिए और देखिए कि इन्होंने सिलेक्शन पूर्ण किया। बिल्कुल, तो आप लोगों ने जैसे मेहनत की थी और वो मेहनत अगर रंग लाई है, आप लोगों ने जो कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है उस कट ऑफ में अगर आप हैं और पहले से आपको पता था कि इतने मार्क्स अगर आपके आ चुके हैं, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कट ऑफ जो बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है क्लियर है तो आप जरूर जाके रिजल्ट देखिए अभी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस किस का रिटन एग्जाम निकला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोगों ने, जैसा कि सर ने यानी कि बहुत मेहनत की थी यूपीजीके के साथ, बॉबी सर ने भी आपके साथ लगातार मेहनत